यू सो मच। आज है 24 सितंबर, मेरा बर्थडे। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं 26 की हो गई हूँ। मेरी जर्नी बहुत टफ रही है, बहुत ज़्यादा। 26 में जिनकी लाइफ की, हैप्पी लाइफ की शुरुआत होती है, वहाँ मेरी 2 बार एंड हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। पर पता है, इस चीज़ का दुख नहीं होता कि हमारे साथ ये हो गया। वो दुख को तो दुनिया जीने नहीं देती। उसके अलावा इतने सारे दुख होते हैं, नए नए चेहरे, नई नई चीज़ें, दुनिया से फाइट करना, लड़ना। एक औरत ना इतनी सारी फाइट लड़ती है कि वो हार जाती है। किस किस से फाइट लड़े, कहाँ कहाँ अपने आप को सही साबित करे, हार जाता है इंसान। और जिसके पास डॉटर्स हैं, बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट्स के पास, वो समझ सकती हैं कि लाइफ को जीना कितना टफ होता है। खुश रहने की कोशिश करते हैं, दिखावा भी करते हैं, पर उसके पीछे जो दर्द छुपा रहता है ना, वो वही औरत समझ सकती है जिन्होंने ये दिन देखे हैं। वो समझती भी हैं, प्यार भी देती हैं, उसके लिए थैंक यू बोलूँगी। बाकी मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या सेलिब्रेशन। मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी घूम रही है, ये है। तो बेटा मैं एक ही बात कहूँगी, छोटे मुँह से इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। वैसे तो तुम पोक ही करती हो, ऐसी बातों से मुझे प्रोवोक करती हो कि मेरे को गुस्सा आए। गुस्सा छोड़ो यार, मैं टूट चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा ये पता है क्यों बोलती है मुझे, क्योंकि उसको पता है मेरी प्रॉब्लम। क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ करता था, जितना ये मुझे समझती थी ना, मैं ऐसे समझती थी। हमारी लाइफ में ऐसा कोई था ही नहीं कि हमें कोई और समझ पाए। मैं इसको समझती थी, ये मुझे समझती थी। कोई दिन ऐसा हुआ करता था। तो मैं इसके सामने खुली किताब हूँ, क्योंकि मेरे में इसमें पता है क्या फ़र्क है। इसकी अभी एज नहीं है, बच्ची है। मैंने अपनी लाइफ में पूरे दुख, शादी, ससुराल, बच्चे, पति जाने का दुख सब कुछ देख लिया। और इसने वो मेरा दुख देख लिया कि हाँ, दुखी है ये सारी चीज़ें। पर उस बच्चे की लाइफ में भी कोई दुख नहीं आया। और मैं यही प्रे करूँगी कि भगवान उसकी लाइफ में कोई दुख ना दे। बाकी मैं कोई सिंपैथी नहीं ले रही हूँ तेरी तरफ, या मैं दे रही हूँ कि प्यार है जो भी है। पर मैं नॉर्मली बोलूँगी कि ना तेरी लाइफ में कोई दुख आए। बट बेटा मैं इतना ही कहूँगी, मुझे क्या, किसी को भी प्रोवोक करना बंद कर। और कोई भी बड़ा हुआ, जैसे किसी बड़े लोगों के बारे में बीच में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी बोल रही है, ठीक है, उनको बोलने दे, क्योंकि उनके बारे में बोला जा रहा है, उनके बेटे के बारे में बोला जा रहा है, तो उनको जितना बोलना है उनको हक है, बोलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने मुंह से मत बोलो। पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना दे सकते अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना काम करो। और पता है, मेरे दिल की फीलिंग बताऊं मैं आज, मैं ये नहीं चाहती कि कोई आए मेरे पास या मैं एक हूँ, नहीं, वो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो पाएंगे ना, मैं भी होना नहीं चाहती। उनको भगवान कोई दुख ना दे, जितने दुख देने आज मुझे दे ले, उनको कोई दुख ना मिले। बस मैं आज अपने बर्थडे के दिन यही विश मांगती हूँ, ये सारे दुख मेरे, सारे सुख मेरी बच्चियों के। बाकी दुनिया है, दुनिया बोलेगी, क्योंकि दुनिया बोलने के लिए रहती है। 4 लोग क्या बोलेंगे, ये दुनिया है, ये बोलेगी। आज दुखी भी हो जाओ तो अरे रोती रहती है बेचारी, 4 लोग ये बोलेंगे बेचारी है, 4 लोग ड्रामा कर रही है, 4 लोग बोलेंगे हाँ उसके साथ बीती है और दिखावा कर रही है। तो वो बोलेंगे, किसी का मुंह चेंज नहीं कर सकते। सोचो, प्रेमानंद महाराज जी साक्षात भगवान है, आज दुनिया उनको नहीं छोड़ रही है, माता सीता को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा है बोलने की तरफ से? तो हम तो मामूली इंसान है, तो क्या ही छोड़ेंगे। मैं पता है बोलना नहीं चाह रही थी, वो मेरी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में।
और सपना के बारे में आज बात करेंगे, सपना के बारे में, जो कि सपना की कल वीडियो आई थी। बहुत ही दुख हुआ सपना को देख के, क्योंकि कल सपना का बर्थडे भी था, फिर भी लोग सपना को अच्छे से एंजॉय भी नहीं करने दिया और उसे खुश नहीं रहने देते। कि आंटी और अंशु सपना से बोल रही हैं कि हमारे लिए फाइट लड़ो। आप लोगों ने सपना से रिश्ता तोड़ ही लिया था, तो क्यों और कैसे आप लोगों के लिए सपना फाइट लड़े? क्योंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ही सपना से रिश्ता तोड़ ही लिया। क्योंकि अगर सपना आप लोगों के लिए फाइट लड़ती है तो सपना के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, और अगर सपना के बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे तो सपना के लिए कौन लड़ेगा? आप लोग के पास तो लड़ने के लिए तो 3-4 लोग हो, अंकल भी हैं, अंशु भी हैं, आंटी भी हैं, और मौका पड़ता है तो पड़ोसी भी आ जाते हैं बोलने के लिए, आपका पक्ष लेने के लिए। सपना की तरफ तो कोई भी नहीं है बोलने के लिए जो आप लोगों के लिए सपना, यदि सपना पे कोई परेशानी आएगी, सपना तो फाइट लड़ लेगी, पर सपना के लिए क्या आप लोग लड़ने जाओगे? क्योंकि एक बार ये न्यूज़ आई थी कि सपना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो यदि एक बार ऐसी न्यूज़ आई थी कि सपना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप लोगों ने सपना को और अपने बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे सही सलामत हैं या नहीं हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा कि उनका नुकसान कितना हो गया होगा, ये वगैरह वगैरह सब सोचा। बहू और बच्चियों के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा। तो आप लोगों ने अपनी बहू से पहले ही रिश्ता तोड़ लिया है, तो वो क्यों आप लोगों के लिए फाइट लड़ने जाए? क्योंकि अगर कल को वो जाती है तो उसके कईयों दुश्मन हो जाएंगे, तो आप लोग क्या उसके पक्ष बोलने जाओगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि आप लोगों ने उससे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया है, तो आप लोग उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं बोलोगे। और रही, क्योंकि सपना की जेठानी की फैमिली कुछ अलग है, सपना की फैमिली की तरह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सपना की जेठानी की फैमिली एक दूसरे के साथ डट के खड़ी रहती है, और जैसे कि तैसे का जवाब देना सपना की जेठानी की फैमिली को आता है। और सपना की फैमिली बिल्कुल साधारण सीधी सादी है, जो कि सपना के साथ तो 4 लोग खड़े हैं, सपना तो खुद अकेली बेचारी खड़ी रहती है, अपने दम पे अपना डट के सामना करती है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि सपना किसी भी लफड़े में पड़े। हम लोग यही चाहते हैं कि सपना सिर्फ अपने बच्चों पे, अपने आप पे ध्यान दो। किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपकी बच्चियों की जिम्मेदारी है। इतनी जिम्मेदारियां सपना पे मत सौंपो, क्योंकि सपना के ऊपर पहले से ही 2 जिम्मेदारियां हैं, वही संभाल रही है, वही बहुत है। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो। हम लोग नहीं चाहते कि सपना किसी के बारे में भी बोले, क्योंकि सपना के बहुत सारे दुश्मन हैं, जो कि सपना के लिए कोई नहीं बोलने वाला है, ना कोई खड़ा होगा। आप लोगों की तरफ तो 3-4 और बहुत सारी भी फैमिली है आपको सपोर्ट करने के लिए। सपना के आपके साथ तो बहुत सारी फैमिली हैं, और पड़ोसी भाई भी हैं, अंशु भी हैं, अंकल भी हैं, आंटी भी हैं, सब लोग एक दूसरे मिलजुल के सामना कर लेते हो। सपना तो खुद अकेली है बेचारी। अंकल और आंटी के साथ सच में पूरा परिवार है, सपना के साथ कोई भी नहीं है, सपना अकेली है। हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान आपको इतनी बरकत दे कि आपको किसी की प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही ना पड़े। आप खुद इतनी काबिल बनो कि अपनी प्रॉपर्टी अपना खुद ही, आप इतनी काबिल बनो कि अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर वगैरह, बच्चों की खुशी, अपनी खुशी सब खुद अपने दम पर जी। वाकई में सपना का दिल बहुत बड़ा है, सपना बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है। सपना ने कल आंटी की सिफारिश में एक बात बोली कि किसी के बेटे के बारे में इतना गलत मत बोलो, तो सच बोला सपना ने। किसी के बेटे के बारे में, किसी की 2 शादी हुई हैं, किसी को ये झूठ मत बोलो, जो है सच बोलो। झूठ बोल के क्या साबित करना चाहते हैं कुछ लोग, कुछ पता नहीं है, बट झूठ मत बोलो। और सपना की बातें बहुत अच्छी लगी। सपना ने जो बोला कि मेरे बच्चों को सारा दुख मेरा और मेरा सारा सुख मेरे बच्चों का, बहुत अच्छा लगा। सपना सच में आप बहुत अच्छी एक माँ हो, और हम तो चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए हमेशा ऐसे स्ट्रॉन्ग बनो, और अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छे से तय करो। आप अपने दम पे अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाओ। किसी की प्रॉपर्टी की आपको वाकई में ज़रूरत नहीं। आप अपने दम पे खुद ही इतना अच्छा काम करती हो, तो आप अपने दम पे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करो, ठीक है? तो आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं वाकई में,
और आप भी बहुत अच्छी हो, एक बहुत अच्छी माँ हो, समझदार माँ हो, स्ट्रॉन्ग माँ हो। और किसी की बातों पे मत आओ, आप ऐसे रोया मत करो, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसे खुश और स्वस्थ मस्त रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। बातें जो बोली कि प्रेमानंद एक महाराज हैं, तो सच में प्रेमानंद एक भगवान का ही रूप हैं। और सच में आपने बोला कि माता सीता को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम तो एक मामूली इंसान हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी लगी कि यही बात सोच के आप अब बस ज़िंदगी हंसी खुशी जियो, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया के लोगों का काम है बोलना, तो वो तो बोलेगी, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में 4 लोग अच्छे मिलेंगे, 4 लोग खराब मिलेंगे, 4 लोग आपको वाहवाही देंगे, 4 लोग सच में बोलेंगे कि ये ड्रामा करती है, ऐसे रहती वैसे रहती है। तो आप ऐसी बातें सब सोच के जियो और हमेशा हंसी खुशी स्वस्थ एंड मस्त होके जियो सपना। किसी की बातों को आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। भगवान ने जो किस्मत में लिखा है ना, तो वो हमें मिलेगा, उसका तो कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से ही भगवान ने लिख के भेजी है। ये यहाँ तो बस हम पता नहीं, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप या कुछ किया होगा, तो हमें हमारे पापों का ही सब दंड मिलता है यहाँ पे। बस हमारे भाग्य में जो हम आए थे पहले ही भगवान ने लिख दिया था, तो वो मिलना तो तय है। तो आगे चल के आप अपने बच्चों का भविष्य आपने बच्चों का भविष्य देखो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी है तो काटनी ही पड़ेगी। सुख हो या दुख हो, हमें ही काटना होगा। अपनी उंगली कट जाएगी तो दर्द हमें ही होगा, किसी और को तो होगा नहीं। तो अपना दुख दर्द हम जिससे बताएंगे, थोड़ी देर के लिए हमें शाबाशी वाहवाही दे देगा कि ऐसे नहीं वैसे ही करो। तो अपना दुख अपने से ही कटेगा, कोई किसी का दुख नहीं बांट सकता। किसी की बातों को टेंशन ही ना लिया करो, इग्नोर करो सबकी बातों को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो बच्चों के साथ। और हम लोग यही चाहते हैं, सभी ऑडियंस चाहती है कि आप खुश रहा करो। दुखी हो जाते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमेशा ऐसे खुश और स्वस्थ मस्त रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।